हेलो बच्चों, वेलकम टू एडोमैट लर्निंग। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे इस वीडियो में। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तीन क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, इससे हम एलसीएम सीखने की कोशिश करेंगे, एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। 4,6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। ठीक है, उस पर 4,6 लेंगे, एक टेबल टाइप का बना देंगे जैसे इस तरह से। ठीक है, 4 लिखा, 6 लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो है ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि प्राइम जो नंबर होते हैं, हम उनसे चेक करते हैं कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो छोटे से बड़े तक जाते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो हम चेक करेंगे या क्या 2 से ये कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। 2 से दोनों कट रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और अब हम नीचे जाएंगे, ये 2 से 2 बार में कटेंगे तो 2, और ये 3 बार में कटेंगे तो ये 3 लिख दिया। फिर से एक लाइन खींचा, बट यहाँ पे लाइन ना भी खींचते तो चलता है। ऐसा हो इसलिए क्योंकि अब हम देखेंगे कि 2 से एक ही कट रहा है, और 3 से उससे आगे अगर हम 3 पे गए तो भी एक ही कट रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम दोनों कटे तो हम यहाँ पे फिर से आगे प्रोसेस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तीनों को एलसीएम के लिए गुना करेंगे। कैसे करेंगे, एल सी एम लिख के, दो, ये 2 को लिया यहाँ पे गुना, फिर 2, फिर गुना, ये 3 को फिर उठा के लाया। कितने हो गए, 2 गुना 2 4, गुना 3 12। चलिए, ये हो गया एलसीएम। अब आप बताइए, इससे कुछ सीखे होंगे, जरूर सीखे होंगे एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। अब अगर आप ये 2 एग्जाम्पल और देखेंगे तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ पे तो एक ही स्टेप में काम बन गया, यहाँ पे 3-4 स्टेप जाएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लाइन खींचते हैं। चलिए 6, 10 और ये 15। ठीक है, 6, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो अब हम 2 से शुरू करेंगे, 2 से 2 तो कट रहे हैं कम से कम, तो हम 2 ले लेंगे 3 बार में, 5 बार में, और ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो हम इसको ऐसे के तैसे लिख देंगे 15। अब फिर से चेक करेंगे, 2 से तो कोई नहीं कट रहा है, अब हम 3 से देखेंगे, 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 2 कट रहा है, कम से कम 2 कटना चाहिए। फिर से 3 से काटेंगे, एक बार में, 5 बार में, और ये फिर से 5 बार में। अब देखिए, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है। ठीक है, अब फिर से हम 5 लेंगे, एक का एक उतार देंगे यहाँ पे, एक देन एक। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। 5 से हमने डिवाइड किया, एक नहीं कटेगा तो हम वैसे के वैसे उतार देंगे जैसे यहाँ पे किया था और यहाँ पे किया था इस वाले स्टेप में। अब यहाँ पे भी हम इसको ऐसे उतार दिए, 5 से इसको लिया एक बार में और इसको भी लिया एक बार में। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे एल सी एम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, 30 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले एलसीएम का आंसर कितना आया, 30। अब हम अगला एग्जांपल लेंगे। आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब कितना भी नंबर आ जाए आपके सामने, आप एलसीएम निकाल लेंगे। इसका जो मेथड है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर जो होते हैं हम उसे ही लेते हैं। यहाँ पे 2 लिया, 3 लिया, 3 के बाद 4 नहीं लिया हमने, 5 से चेक किया, 5 के बाद हम 7 से चेक करेंगे, इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 20, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 30, 36, 45। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इसे आप एक बार खुद से कोशिश करें। ठीक है, जब आपका आंसर आ जाए फिर आप वीडियो चला के देखें कि मेरा आंसर आपसे मैच कर रहा है, प्रोसेस मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, आप जब तक पेन नहीं चलाएंगे खुद से तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। मैथ्स में आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, बिना पेन चलाए आप सीख ही नहीं सकते कुछ मैथ्स में। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 2 चेक करेंगे, 2 से ये 3 नंबर तो कट रहे हैं, 20 भी कटेंगे, 30 भी कटेंगे, 36 भी कटेंगे। चलिए 2 ले लेते हैं,
ये 10 बार में कटेंगे और ये 15 बार में, 15 दूना 30, ये कितने बार में कटेगा, 18 दूना 36, तो 18 बार में ये नहीं कटेगा, तो ये 45 का 45 उतर जाएगा। फिर से 2 से कट रहे हैं, कम से कम 2 नंबर तो कट रहे हैं, तो हम फिर से 2 लिखेंगे, 5, ये 15 का 15 उतर जाएगा, ये 9 बार में कटेगा, 9 दूना 18, और फिर से हम 45 का उतार देंगे। अब देखिए अब 2 से कोई नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम 3 से चेक करेंगे, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, चलिए 3 से करेंगे, तो 5 के 5 उतार देंगे, ये रहे 5, 3 तिया 9, 15 तिया 45। चलिए अब देखिए, अब 3 से फिर अभी तक 2 तो कट ही रहे हैं, ये नहीं कट रहे हैं, चलिए 3 से फिर से करेंगे, 3, ये 5 के 5 उतार देंगे, 5 के 5 उतार देंगे, 1, और ये रहा 5। अब देखिए अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, चलिए 5, 1, 1, 1, 1। चलिए सारा ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, LCM इक्वल्स टू, सबको एक तरफ से गुणा करके लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ये इस तरह की लाइन से जो गुना लिखते हैं, आप इसे जानते हैं ना कैसे करते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है कि हमने जो यहाँ तक गुना किया, अब उस नंबर को फिर इससे गुना करना, जैसे 2 गुना 2 4 है, आप 4 को हम 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, फिर 12 गुना 3 36, अब 36 गुना 5 करेंगे हम। तो ये थोड़ा सा आप माइंड से कर नहीं सकते हैं अगर आप गुना में उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। जैसे 36 गुना 5 तो 180 होता है, ये मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा, आप क्या करेंगे, पेन चलाएंगे, 36 गुना 5, तो आप ये तरीका से 180 निकाल सकते हैं, आप गुना करके चेक कर लें, 180 आएगा, तो इक्वल्स टू करके 180 कर लेंगे। समझ में आया। कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, ये प्रोसेस कर लें, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन और अच्छी हो। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें आप। चलिए अब ये 3 एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से अपने कॉपी पे फिर से दोबारा करें, इस 3 एग्जाम्पल को आप नोट करें, और आपके बुक्स में जो भी LCM के क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करें अच्छे से, ठीक है, तो फिर आप LCM सीख जाएंगे। अब हम HCF सीखेंगे, ठीक है, तो HCF पढ़ते हैं। HCF के लिए मैंने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और आप देखेंगे उसे और अच्छे से समझेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसका एक और नाम होता है GCD। चलिए मैं लिख देता हूँ, GCD, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, बस नाम 2 अलग अलग हैं इसके। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन है 4 और 6। चलिए जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इसमें जो छोटा नंबर है उसको बड़े से भाग करना है, ठीक है, तो लिखते हैं 4 भागा किए इसको हम, नहीं सॉरी 6 को भागा करेंगे 4 से, मतलब बड़े को छोटे से भागा करना है, ठीक है, तो 6 से भागा किया। अब जो हम इसको 6 से भागा करेंगे तो कितने बार में होगा, एक बार में, 4 लिखा, और यहाँ पे फिर कितना आएगा, माइनस करने के बाद 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जब तक रिमाइंडर कुछ ना कुछ आए, हम क्या करेंगे, जो जिससे भागा देंगे उसको हम नीचे उतार देंगे। यहाँ पे हमने 4 को उतार दिया और फिर से भागा दे दिया 2 से, कितने बार में आएगा, 2 बार में। देखिए 2 बार में जैसे ही आएगा, अब ये कट गया, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर जैसे ही 0 आए तो उससे जस्ट पहले भागा में जिस नंबर से भागा दिया जाता है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आ गया, 2। तो HCF जो है 4 और 6 का कितना हुआ, 2, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा छोटा है तो इसमें कुछ ख़ास समझ में आया या नहीं होगा, बट ये इतना समझ लीजिए कि जब भी नंबर हो 2 तो बड़े वाले को भाग देना है छोटे वाले से, ठीक है। जब 3 नंबर वाला आता है तो इसमें क्या करते हैं, चलिए देखते हैं 3 नंबर वाले में हम क्या करते हैं, ये थोड़ा लंबा होगा। चलिए 3 नंबर वाले आ गए 8, 12, 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 2 छोटे नंबर होंगे सबसे उनको लेंगे, तो 2 छोटे नंबर 8 और 12 हैं। अब हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पे किया है, 12 को लिखा और इसे भागा दे दिया 8 से, कितने बार में आएगा, एक बार में, 8 आया और 4 उतरा, माइनस करने के बाद अब फिर से क्या करेंगे, 8 को हम यहाँ लिख देंगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में,
8, ये पूरा पूरा कट गया। जैसे ही पूरा कटा हमने क्या समझा, अब ये 4 है, ठीक है। अब हम ये 4 LCM HCF आ गया, लेकिन किसका, 8 और 12 का, हमें तो 14 भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को फिर से भागा देंगे 14 से, ठीक है। तो 4, 14, चलिए फिर से डिवीजन प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा मेरा HCF, उसको हम नेक्स्ट वाले जो भी नंबर होगा बड़ा, उससे उससे हम क्या करेंगे, भागा देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितने बार में, 4 तिया 12, माइनस करेंगे 2 उतरा। अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे, 4 यहाँ पे उतारे, 2 बार में 4, खल्लास, कट गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया, 2 आया। यानी कि हमारा HCF कितना आ गया, 2। ये हमारा फाइनल HCF हुआ। तो इस नंबर का, तीनों नंबर का जो HCF आएगा वो होगा कितना, 2। अब आपको बहुत हद तक समझ आ चुका होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं, तीसरे नंबर का, इसे और क्लियर होगा आपका। तीसरे नंबर में जो है क्वेश्चन है वो है 15, 25 और 35। चलिए तो दो छोटा नंबर है, वो है 15 और 25। तो 25 को भागा देना है 15 से, कितने बार में होगा, एक बार में। 15 माइनस किया बच्चा 10, 15 में 25 किया 10, 25 में 15 किया 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर बचा है तो इसको फिर से नीचे उतारेंगे। 15 कितने बार में होगा, एक बार में 10, घटाए तो कितना बचा, 5, फिर से उतारेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हम इसे उतारते रहेंगे, उतारते रहेंगे, उतारते रहेंगे, ठीक है। चलिए 10 कितने बार में, 2 बार में, लीजिए अब ये खलास हो गया। तो 15 और 25 का HCF 5 होता है। अब यही 5 से अब हम क्या करेंगे, 35 को भगा देंगे। लाइन खींचे, 35, 5, चलिए भगा देंगे। ये तो एक बार में खलास हो जाएगा, कितने बार में, 7 बार में। 7 पंचे 35 होता है, तो ये रहा खलास। यानी कि हमारा HCF क्या आया, 5। ये होता है HCF। कितने बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि HCF हमारा ये है, पर HCF ये नहीं होता है। वो नंबर जो पूरा पूरा भाग दे दे, रिमाइंडर 0 कर दे, वो नंबर हमारा HCF होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF हमारा 5 है, तो ये तीनों नंबर का मिला के जो HCF होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो HCF बराबर लिखेंगे 5। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 16, 24, 40 और 56, ये 4 नंबर है। अब हम 4 नंबर का HCF निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, 16, 24, 40, 56। ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि डिवीजन इसमें बहुत सारे होंगे। तो पहले दो छोटे नंबर लेते हैं, 16 और 24 को। तो 24 को भागा देते हैं 16 से, एक बार में 16 उतरेगा, कितने बचेंगे, 14 में 6 गए, 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर से इसको नीचे उतारा, 16 कितने बार में, 2 बार में, कितना आ गया, 16, खलास हो गया। अब यहाँ पे इस दोनों का HCF आ गया 8। अब हम क्या करेंगे, फिर इस 8 को आगे वाले प्रोसेस में ले जाएंगे। 8 भागा किया 40 को, कितने बार में, ये तो एक बार में हो जाएगा, 8 पंचे 40। चलिए इसका काम खत्म हो गया, यानी ये 3 नंबर मिला के अभी तक HCF 8 आया। अब इस 8 को फिर हम आगे ले जाएंगे और 8 से अब हम भागा देंगे किसको, 56 को। अब ये भी एक बार में हो रहा है। चलिए पढ़िए 8 का टेबल पढ़िए, 8 7 जा 56, तो 8 सत्ते 56 और ये हो गया खल्लास। हमने सोचा था बहुत लंबा जाएगा, बट ये छोटा ही हो गया, मतलब भागा तो बहुत हुआ लेकिन छोटा ही हो गया। तो अब HCF बताइए कितना आया इसका, HCF आ गया हमारा 8। तो आपको ये देख के समझ में आ गया होगा, सीख चुके हैं आप HCF निकालना। ये एक मेथड है, ठीक है। HCF निकालने का एक और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि LCM में हमने देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकाला था, तो HCF भी निकाल सकते हैं वैसे। लेकिन ये वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में HCF का जो शॉर्ट ट्रिक्स होगा और LCM का जो शॉर्ट ट्रिक्स होगा, बिना पेन चलाए जो निकाल सकते हैं आप, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे मेथड से LCM और HCF निकलते हैं, ये सिर्फ एक मेथड है उसका, ठीक है।
चलिए, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और HCF के बारे में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बुक से क्वेश्चंस करें, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, आप अपने हाथ फ्री करें, माइंड फ्री करें, तभी आपको HCF अच्छे से आएगा। और LCM के भी वैसे ही करें, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस आप नोट कर लें और इसे भी आप एक बार खुद से करें, और जो समझ में ना आए वीडियो को फिर से देखें उस क्वेश्चंस को, ताकि आपका क्लियर हो सके कि HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। अब आगे आने वाले अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। चलिए, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।